हजारों साल की लंबी जिंदगी, आसमान की बुलंदियों को छूता कद और इतना विशाल कि समंदर की गहराइयां भी उसके टखनों तक थीं। ये था औज बिन अनक, इतिहास का वो दैत्य इंसान जिसके सामने पहाड़ भी बौने नजर आते थे। कहा जाता है कि तूफान ए नूह की लहरें भी उसका कुछ न बिगाड़ सकीं और वो समंदर के बीच खड़ा मछलियां पकड़कर सूरज की तपिश से भून कर खा जाया करता था। वक्त गुजरा और वो दौर आया जब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। जब औज बिन अनक की नजर इस काफिले पर पड़ी तो उसके दिल में घमंड का तूफान उठा। उसने सोचा कि वो एक ही हमले में इस पूरे लश्कर का नाम और निशान मिटा देगा। अपने बाजुओं की ताकत का मुजाहिरा करते हुए उसने जमीन से 1 मील लंबा पहाड़ जड़ से उखाड़ लिया। उसने उस भारी चट्टान को अपने सर पर उठाया ताकि उसे मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर पर गिराकर सबको कुचल दे। मगर वो भूल गया था कि असल ताकत सिर्फ खुदा के पास है। अभी वो पहाड़ 1000 मील लंबा है। फेंकने ही वाला था कि आसमान से एक नन्हा सा परिंदा उतरा। उस छोटी सी मखलूक ने अपनी चोंच से उस सख्त पहाड़ के बीचों बीच एक सुराख कर दिया। देखते ही देखते वो पहाड़ औज के सर से फिसलकर उसके गले में एक भारी हार की तरह फंस गया। वो विशाल इंसान जो पूरी दुनिया को हकीर समझता था, अब अपने ही उठाए हुए पहाड़ के नीचे बेबस हो चुका था। इसी लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम लेकर अपनी पूरी कव्वत से एक ऊंची छलांग लगाई। आपका मौजजाती असा स्टाफ जब औज के टखने से टकराया तो कायनात ने खौफनाक मंजर देखा। एक पहाड़ जैसी जसामत रखने वाला इंसान तड़प कर जमीन पर आ गिरा। उसके गिरने से जमीन लरज उठी और धूल के बादलों ने सूरज को छुपा लिया। गुरूर का वो मीनार हमेशा के लिए खाक में मिल गया।